नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी और अदर पीसीएस लेकर एसएससी, रेलवे और विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर हाँ, इस तरह के प्रश्न आपने पहले पढ़ रखा है तो आप देखिए क्या इन प्रश्नों का आप आंसर जो है दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो जो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, गुब्बारे खातिर के लेखक हैं। आपको बताना है कि गुब्बारे खातिर के लेखक कौन है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी अल्ताफ हुसैन अली, ऑप्शन सी शिबली नोमानी और ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का थोड़ा हम व्याख्या देख लेते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था, और 1923 और 1939 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान रहे थे, और 1947 से लेकर 1958 तक नेहरू जी का जो मंत्रिमंडल था उसमें शिक्षा मंत्री के तौर पे कार्य किया था। ये उर्दू के प्रसिद्ध लेखक भी रहे थे। ठीक है, इनके द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, कौले फैजल, तजकीरा और तर्जुमन उल कुरान जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2, कौन भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के बनने में कारण था। ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी श्रीमती रमाबाई, ऑप्शन सी डी.के. कर्वे और ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। अगर कारण की बात करें तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी.के. कर्वे। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम सब। प्रोफेसर कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे, विधुर जब हो गए थे, यानी कि उनकी पत्नी का जब देहांत हो गया, तो उन्होंने 1893 में एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया, और उसके बाद उन्होंने हिंदू विधवाओं के उद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किए, और वह स्वयं विधवा पुनर्विवाह के संघ के सचिव बन गए। उन्होंने पूना में 1899 में एक विधवा विवाह आश्रम स्थापित किया, जिसमें उच्च वर्ग की विधवाओं को अध्यापिका, डॉक्टर और नर्सें बनवाकर उनके जीवन में एक नए उत्साह भरने का प्रयत्न किया। अंत में उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो बंगाल में कम से कम 35 बालिका विश्वविद्यालय से संबंधित थे, विश्वविद्यालय नहीं बालिका विद्यालय से संबंधित थे, और बम्बई में एल्फिंस्टन संस्थान के विद्यार्थी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रदूत बन गए। उन्होंने विद्यार्थियों का पुस्तकालय और वैज्ञानिक सभा की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था 1761 में, उस वक्त जाट शासक सूरजमल का क्या भूमिका था। ऑप्शन ए उसने मराठों की सक्रिय सहायता की, ऑप्शन बी उसने अहमद शाह अब्दाली की सहायता की, ऑप्शन सी वह इस युद्ध से अलग रहा, और ऑप्शन डी उसकी सेना ने मराठों की केवल आंशिक सहायता की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, वह इस युद्ध से अलग रहा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो आप सबको पता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक के बीच हुआ था। इस युद्ध में जाट शासक सूरजमल जो था तटस्थ रहा था, यानी न्यूट्रल रहा था, और मार्च 1758 ईस्वी में पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा, और उसने नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया, और उसके बाद पंजाब को लूटा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा किसने समाप्त की। ऑप्शन ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब जो था कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और बादशाह तो उसे न केवल अच्छा शासन करने के लिए प्राप्त हुआ था, बल्कि इस्लाम की सुरक्षा और विस्तार के लिए भी उसे प्राप्त हुआ था। औरंगजेब का जो प्रमुख लक्ष्य था वो था भारत को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाना। उसकी नीति जो थी असहिष्णुता की थी। उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति का मुख्य जो आधार था उसकी धार्मिक कट्टरता की स्वयं की धारणा थी। औरंगजेब ने क्या किया, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, नरोज का त्यौहार बनाना बंद कर दिया, तुलादान और झरोखा दर्शन को भी बंद करवा दिया, हिंदू राजाओं के माथे पर जो तिलक लगाने की पद्धति थी जो कि अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था उसे भी बंद करवा दिया, भांग का उत्पादन को बंद कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, होली, बसंत, दिवाली आदि त्यौहार मनाने पे भी बंद कर दिए गए, यानी कि उस पर मनाही कर दिया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 5 करते हैं। किस मराठा सरदार ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधु की सहायता की थी।
ऑप्शन ए शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन बी साहू, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम और ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। देखिए, सत्ता के लिए राजनीति में 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां की सहायता से सियासत में बैठ गया था। ठीक है, फर्रुखसियार जो 1713 में सियासत में बैठा था वो सैयद बंधु की सहायता से बैठा था और शीघ्र ही दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया और दरबार एक बार पुनः षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। मराठा पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं के साथ संधि की और 15,000 सैनिकों के समेत हुसैन अली के संग दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और इन सैनिकों की सहायता से सैयद बंधुओं ने सम्राट फर्रुखसियार को सियासत से उतार दिया और अगले सम्राट रफ़ी उद रजात ने इस संधि को स्वीकार कर लिया। सर रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया है। ठीक है, मैग्ना कार्टा का संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? रिचर्ड टेम्पल के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मिदनापुर जनपद में तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए आपनोर सरकार, ऑप्शन बी जातीय सरकार, ऑप्शन सी हमार सरकार और ऑप्शन डी सोनार सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी जातीय सरकार। व्याख्या की बात करें तो बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया था और उसका अस्तित्व जो है सितंबर 1944 तक रहा। तामलुक में गांधीवादी रचनात्मक काम कुछ दिनों तक रहा और आंदोलन काफ़ी हुए। जातीय सरकार ने बड़े पैमाने पर तेजी से राहत का काम चलाया, स्कूलों को योगदान के तौर पे अनुदान दिए और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया। आपस में समझौता करने के लिए अदालत बनाई गई और धनी लोगों का अतिरिक्त जो धन था वो गरीबों में बांट दिया गया, क्योंकि तामलुक की भौगोलिक स्थिति अलग अलग थी, बिल्कुल अलग थलग थी। ठीक है, इस वजह से यहाँ की स्वाधीन सरकार कुछ अधिक समय तक न चल सकी, जबकि सतारा यानी जो महाराष्ट्र की समानांतर सरकार थी वो सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी साबित हुई, यानी लंबे समय तक चली। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में और गौपथ ब्राह्मण में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा अथर्ववेद में। अंग देश का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, जहां इसे दूरस्थ प्रदेश कहा गया। ठीक है, अथर्ववेद में अंग देश का उल्लेख मिलता है और वहां पर इसे दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। पाली साहित्य में भी अंग देश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी चंपा थी और आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का इलाका प्राचीन अंग देश में सम्मिलित था। गौतम बुद्ध के समय में अंग और मगध जनपद में सदा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। कुछ समय के लिए मगध जो है अंग देश का भाग बन गया था, लेकिन बहुत जल्दी ही अंग का पतन हो गया और बिंबिसार ने न केवल मगध बल्कि अंग को भी अपने अधिकार में कर लिया था। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी कौशिकी उपनिषद, ऑप्शन सी मनुस्मृति और ऑप्शन डी भगवत गीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भगवत गीता। व्याख्या देख लेते हैं। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। सर्वप्रथम भगवत गीता में ही अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। इसमें कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया है और भगवत गीता या गीता का भारतीय विचारधारा के इतिहास में लोकप्रियता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी यह हिंदुओं का सबसे पवित्र एवं सम्मानित ग्रंथ है। इसमें महाभारत युद्ध के अवसर पर कर्तव्य विमुख और भयभीत हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। इसकी शिक्षा में एक उदार समन्वय की भावना है, जो हिंदू विचारधारा की सर्वप्रथम विशेषता रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9। 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? खाने समान, मीरबख्शी, दीवाने अशरफ और शत्रुद उस सुदूर। तो क्या दिया गया था? तो दिया गया था दीवाने अशरफ का पद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। मुगल शासक अकबर ने 1582 में टोडरमल को दीवाने अशरफ के पद पर नियुक्त किया था और ये वित्त विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, दीवाने अशरफ जो था वो वित्त विभाग का प्रमुख हुआ करता था।
टोडरमल को नवीन कर प्रणाली दहसाला पद्धति लागू करने का भी श्रेय दिया जाता है। अगर दहसाला पद्धति के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा टोडरमल। अकबर के शासन के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में रहा। ठीक है, अकबर के शासन के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में रहा था। राजा टोडरमल ने सैन्य एवं वित्तीय क्षेत्रों में अपनी योग्यताओं का सुंदर समन्वय किया और गुजरात में अमूल्य सेवाएं प्रदान की। टोडरमल को 1573 में उस प्रांत की वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए भेजा गया था। 1582 में टोडरमल को शाही दीवान बना दिया गया और उससे वित्तीय प्रशासन सुधार के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मासीर आलमगीरी का लेखक कौन था? अबुल फजल, बदायूनी, साके मुस्तैद खां और अफीफ। इस प्रश्न का अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा उस होगा साकी मुस्तैद खां। चलिए इसके बारे में थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। साकी मुस्तैद खां की मासीर आलमगीरी औरंगजेब के काल का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें औरंगजेब के 11वें साल से लेकर 20वें साल तक के हालात का समकालीन वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का हाल काजिम सिराजी के आलमगीरनामा का सारांश है और मुस्तैद खां ने सतनामी विद्रोह का स्पष्टीकरण बड़े रोचक अंदाज में किया है। 1680 के बाद अफसरों के तबादले, नियुक्ति और तरक्की की भी चर्चा की गई है। इसी वजह से सर जदुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज का गजेटियर कहा है। जबकि बदायूनी की पुस्तक मुंतब उल तवारीख है, उसमें अकबर की उदारता और धर्मनिरपेक्षता के समाज पर प्रभाव का वर्णन किया है। इन्होंने अकबर की प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी किया था। अबुल फजल को अकबर को हीरो मानता था। 1574 में बदायूनी आगरा आया और अकबर की मुलाजमात में दाखिल हुआ था। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो कि आपके बीपीएससी से लेकर विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।